आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे चाहते हैं तो बुक और पेन लेकर बैठिए और इसे नोट भी करते जाइएगा। मैं उसके लिए आपको समय दूंगा। लेकिन मैथ्स देखिए, सब लोग चाहते हैं कि हम मैथ्स में स्ट्रांग बने और बहुत ही लोगों की ये मेंटेलिटी है कि विदाउट कोचिंग क्लासेस या बिना किसी प्राइवेट कोचिंग के हम मैथ्स में स्ट्रांग नहीं बन सकते। इसका कुछ रीजन है। इसका रीजन है कि बहुत जगह पर आप जाएंगे, वहां पर आपको सीधा प्रॉब्लम और उसका सलूशन बताया जाता है, उसे डीपली भी बताया जाता है। मगर जिस तरह से हमने बचपन में पढ़ा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक यही फॉर्मूला हमारे मैथ्स में भी लागू होता है। मैथ्स का जो बूंद है ना, मैथ्स का बूंद क्या है? मैथ्स का बूंद है प्लस माइनस गुणा और भाग। जिसको इस एक एक बूंद की पूरी जानकारी है वो किसी भी तरह के घड़े को भर सकता है। आई ना बात मेरी समझ में? आज की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट क्लास में लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। सभी लोग बहुत भारी भारी सवाल बताते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज बताते हैं कि ये कर लो, ऐसे करो, इतना बड़ा बड़ा सवाल बताते हैं। अरे भैया, बड़ा बड़ा सवाल ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आपको छोटी छोटी बारीकियों का बरोबर से नॉलेज नहीं होगा। यही रीजन है कि आजकल सवाल तो लोग बहुत सारे, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 10वीं में हैं, 11वीं में है, 12वीं में है, बड़ी बड़ी सवाल करते हैं मगर छोटा सा एक प्लस माइनस का मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी मेहनत चौपट हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर मैथ्स में स्ट्रांग होना है, सबसे पहले आप उसकी जड़ को पकड़िए और उसका जड़ है गिनती। तो मान लो सबको आती है, पहाड़ा भी आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन गुणा भाग और ये प्लस माइनस ये सब जो है ना भाई, इन सारी चीजों को स्ट्रांग बनाइए। इस सारी चीजों को ये मत सोचिए कि फालतू है, रे हमको आता है। इसे हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। भाई, हमने कई बार हमसे भी पढ़ाते समय बोर्ड पर प्लस का माइनस हो जाता है। तुम तो स्टूडेंट हो, इस पे जरा फोकस करो। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस चिंदी चीज है। यही चिंदी चीज बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करा देती है। एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है अगर चला जाए उसके सूंड में। तो क्या समझे? अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया है, जरा इस बात को नोटिस कीजिएगा। तो ये सारी बातों को मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंफ्यूजन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो मैथ्स में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, गुणा भाग क्या होगा, इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, अब उसी के बारे में हम डिटेल कर रहे हैं। इसलिए मैंने टॉपिक को अपने हिसाब से नाम दिया है। देखिए, किसी भी चीज को अगर हम अपने तरफ से पढ़ेंगे ना तो उसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह से समझेंगे। एक्चुअली हमें किसी भी चीज को समझने के लिए उससे हमें फैमिलियर होना चाहिए। जब तक हम किसी भी चीज से फैमिलियर नहीं होंगे तब तक हम उसका अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उससे फैमिलियर होना चाहिए कि किस तरह से ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सब एग्जांपल बताया और अब मैं स्टार्ट करता हूं। इसलिए मैंने फैमिलियर के रूल के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से इसका टॉपिक दिया है, कंफ्यूजन ऑफ अलजेब्रिक सिंबल्स। अलजेब्रिक सिंबल्स कहने का मतलब कि अलजेब्रिक सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, मगर मैंने अभी तक बेसिक लेवल के लिए मैंने प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड का रूल, डिवाइड का यूज किया है। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं। जैसे कि पहला है प्लस गुणे प्लस, क्या होगा? प्लस होगा। ये सब जानते हो, मुझे पता है, आप सबको ये पता है, क्योंकि आप जहां भी पढ़ाई किए हो ना वहां पे ये बताया गया है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि गणित खाली पढ़ने और किताब भर के रद्दी में डाल के फिर 1 साल के बाद उसके भंगार में बेच के पैसे के लिए नहीं है। मैथ्स है उसको लाइफ में यूज करने के लिए। हम इसका कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग रहते हैं 12वीं पास हो जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं, भैया तू 1 किलो आटा खरीदा, 2 किलो चावल खरीदा, आटा है 25 रुपए का, चावल है 20 रुपए का, कितना हुआ? तो पूछेंगे भैया कैसे हिसाब करेंगे? अरे भैया, वही तो तुम पढ़े हो बचपन से, लेकिन तुमको पता नहीं है उसका यूज कहां करना है। उसका यूज कहां करना है पता नहीं है, तो वही हम बताएंगे। अब मान लीजिए कि आप दुकान पर जाते हो, आप 5 रुपए का एक पेन खरीदते हो
और 2 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया तुमने, तो क्या होगा? 5 और 2 7 होगा। तो प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा ना, चाहे कहीं भी जाए, चाहे ये प्लस हो चाहे गुणा हो। मान लीजिए ये यहीं पे मैंने अगर यही 5 प्लस कर दिया और यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर दिया और प्लस 2 कर दिया, तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस आएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है प्लस लिखने की, क्योंकि सिंबल को किसी भी चीज का ना 2 ही पॉइंट होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। चित पट, ऊपर नीचे, सही गलत, 2 ही पॉइंट होता है किसी भी चीज का। तो यही बात याद रखो, अगर जहां पे कुछ साइन नहीं लगा है तो सीधी सीधी बात है कि वहां पे प्लस है, और जहां प्लस आता है वहां पे जहां प्लस साइन आता है वहां पे आपको साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस आता है तो आप माइनस दिखाइए, जैसे कि यही हो गया, -5 हो गया गुणे -2 हो गया, तो क्या होगा? है ना, प्लस प्लस था तो प्लस है, माइनस माइनस है तो क्या आएगा? यहां पर मैंने साइन कौन सा लगाया है? गुणा का, समझ रहे हो? गुणा का जब साइन लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी 10 आएगा। अब यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये -5 है और मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है और मैंने यहाँ पर -2 कर दिया है, तो सर जी ऐसा क्यों हो जाता है कि ये -7 आ जाता है? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो आपने प्लस कर दिया। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। एक्चुअली मैं इस कहानी को यहीं पर लाना चाहता था जहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहां पर हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, गुणा कर रहे हैं, मतलब जो 5, मान लीजिए कि ये 5 रुपए का जो चीज है उसको हम 2 बार खरीद रहे हैं। क्या समझे? 5 रुपए की चीज को हम कितनी बार खरीद रहे हैं? 2 बार खरीद रहे हैं, तो कितना होगा? 10 होगा ना, गुणा तो करोगे तो उतना ही आएगा। और उसी तरह माइनस माइनस का ये रूल है कि गुणा करोगे तो प्लस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट तुमको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, मगर ये जो कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन होता है इसके लिए मैं सीधा सीधा उदाहरण दे सकता हूं। -5 प्लस -2 है, तो अब मान लीजिए कि वही बात मैं यहाँ पे फिर से तुमको दोहराता हूं। इतना सारा लिख दिया हूं ना, तो यहाँ तुम्हारा ध्यान जाएगा। तो अब मैं सीधा सीधा लेके आता हूं अपने पॉइंट पर। जो मैंने आप लोगों से कहा कि -5 प्लस -2, ये -7 क्यों हो रहा है? अगर 5 गुणे -5 गुणे -2, अगर ये अगर ये 10 हो रहा है तो ये 7 क्यों हो रहा है? गुणा किया तो 10 हो रहा है, प्लस किया तो 7 हो रहा है। हम भी समझ रहे हैं भैया, उसकी बात नहीं कर रहे, हम साइन की बात कर रहे हैं, सिंबल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर सिंबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिंबल में क्यों चेंज आ रहा है? वहां गुणा है, इधर प्लस है, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक ही चीज को 2 बार गुणा कर रहे हैं और यहां पर हम जोड़ रहे हैं। अब बताइए भैया, ये 5 है, -5 है, तुमने किसी से 5 रुपया का उधार पेन खरीदा, ठीक है। दुकान वाला क्या करता है? अगर तुम दुकान वाले के पास गए, भैया मेरे को 5 रुपए का पेन दे दो, मैं पेन आपको शाम को दूंगा, दुकान वाला क्या करेगा? अपना डायरी निकालेगा, उस पर लिख देगा कि हाँ विशाल का 5 रुपया उधार है। अब जो विशाल का 5 रुपया जो उधार है ना, वो विशाल को क्या बोलेगा? तुम्हारे ऊपर 5 रुपया उधार है। तब विशाल मन में लेके जाएगा कि 5 रुपया मुझे देना है। मतलब विशाल के पास अगर 10 रुपया है तो उसमें से 5 रुपया उसका कम होगा। तो विशाल अपने मन में मान लेगा कि भाई मैं ऋण में चल रहा हूं। शाम को आया फिर से उसी दुकान पर, फिर बोला अरे रे मैं पैसा लाना भूल गया, मुझे चॉकलेट लेना था, 2 रुपए का चॉकलेट दे दो, उसी में उसको भी जोड़ दो। तो अब क्या दुकान वाला कैसे उसको लिखेगा? उसको भी लिखेगा -2, मतलब तुमको 2 रुपया और देना है, 5 रुपया और देना है ना।
तो उसके बाद अब क्या विशाल ये सोचेगा 5 और 2 7 हो गया, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, मुझे नहीं देना है, वो मुझे देगा नहीं ना। वो क्या सोचेगा, तो क्या सोचेगा पहले 5 रुपया कर्जा था और 2 रुपया हो गया, तो अब पूरा 7 रुपया हो गया। तो विशाल क्या सोचेगा, दोनों को जोड़ेगा जरूर, 5 और 2 क्या बोलेगा 7, मगर वो 7 रुपया दुकान वाले को देना ही है, इसलिए यहाँ पर ऋण का ही चिन्ह लगेगा। तो आज मैं सिर्फ, तो अभी मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही था कि अगर प्लस 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 होता है गुणा करने पर, प्लस माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस गुणे प्लस ये भी माइनस होता है, माइनस गुणे माइनस ये भी प्लस होता है। मगर ये सारे जो रूल्स हैं ये ओनली फॉर मल्टीपल के लिए हैं। आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके लिए ये सारे फॉर्मूला लागू होते हैं। कृपया इसका रूल प्लस और माइनस से कंपैरिजन करके अपने आप के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, बस यही मेरा कहना था, इसीलिए मैंने लेक्चर लिया था। अब देखिए दूसरा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि अब 5 + 2 हुआ 7, -5 - 2 होगा -7, ठीक है। तो अब आज मैंने खाली प्लस और माइनस का बात किया, अब खाली प्लस प्लस और माइनस माइनस का बात किया है। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं जब हम प्लस माइनस और माइनस प्लस का कंफ्यूजन दूर करेंगे। थैंक यू।